प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आइए आज के इस भोर को परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं। परमेश्वर ने इस रात्रि में हम सबको भला चंगा रखा, मीठी नींद दिया और इस भोर को दिया है। हम उसके अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। प्रियो, कितने लोग आज इस संसार से चल बसे इस नए दिन को नहीं देख पाए। कितने लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल के बेड पर हैं। कितने लोग हैं जो जीवित रहते हुए भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह के साथ में इस दिन को दिया है, इस भोर को दिया है। प्रियो, भजन संहिता 65:4 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुन करके उसके समीप में आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। आज इस संसार में सबसे बड़ा अनुग्रह पाने वाला व्यक्ति वही है जिसको परमेश्वर चुनता है उसकी निकटता में आने के लिए। परमेश्वर अपने निकटता में आने देता है। परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में होता है। प्रियो, सबसे बड़ा अनुग्रह को पाने वाला व्यक्ति वही होता है। वह अनुग्रहित व्यक्ति होता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के परमेश्वर को अपना सब कुछ समर्पित करता है। प्रियो, आज की इस भोर में हम एक वचन को देखेंगे जो लिखा हुआ है। आप वचन को आप खोल सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 11 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। आप सब परमेश्वर की ओर से आशीषित लोग हैं। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दिया है, अनुग्रह किया है, इसलिए इस भोर को सबसे पहले जो कोई परमेश्वर को धन्यवाद देता है वह अनुग्रहित व्यक्ति है। परमेश्वर की भलाई उसके जीवन में होती है। वचन में हमने देखा कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, ऐसे बोलता है। और अंत में उसका वायदा है। प्रियो, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। आपकी क्या आशा है मैं नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हैं, और आपका परमेश्वर वो जानता है। आपके जीवन में जो आशा है वो आशा को आप अपने से पूरी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, और परमेश्वर का वायदा है मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में क्यों पूरी नहीं होती है? कारण क्या है? परमेश्वर का कई एक वायदे हैं वचन में, लेकिन कई जगह पर हम देखते हैं उसका वायदा हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है। इसका अर्थ परमेश्वर हमारे जीवन को पसंद नहीं करता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास करने में असफल हो जाते हैं। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 6 पद में आप पढ़िएगा। परमेश्वर के पास आने वाले को चाहिए कि वह विश्वास करे कि वह है, तब वह अपने ढूंढने वाले, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। परमेश्वर की आशीष स्वर्ग से जब आती है वह विफल नहीं होता है। आशीष हम देखते हैं 2 प्रकार की है, संसार की आशीष और स्वर्ग की आशीष। हम संसार की आशीष को हम पा सकते हैं लोगों को प्रसन्न करके, संसार के लोगों को हम खुश करके हम उनका आशीर्वाद हम पा सकते हैं, उनका फेवर हम पा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का आशीष जो है वह अनंत काल तक का होता है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष को और परमेश्वर का प्रेम को हम कभी कभी नहीं पा सकते हैं। इसका एक ही कारण है, संसार की ओर दृष्टि करना, संसार पर मन लगाना। सबसे अधिक हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसी से प्रेम करना है। पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है, तुम ना संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हम एक ही समय में परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते हैं और उसी समय संसार से भी।
और इसीलिए तब हम कई बार परमेश्वर की योजना, कई बार परमेश्वर की वायदा को हमारे जीवन में पूरी नहीं होते देखते हैं। और दूसरी बात, जब परमेश्वर का अनुग्रह हम में होता है, परमेश्वर हमारे हर एक कामों में उस सफलता देता है। प्रियो, कई बार हम सोचते हैं, घबरा जाते हैं, जब हम प्रार्थना करने के बावजूद भी, परमेश्वर के पीछे खराई के साथ चलने के बावजूद भी हम अपने प्रार्थना का उत्तर नहीं पाते हैं, अपनी योजनाओं में सफल नहीं होते हैं, निराशा ही हाथ लगता है। प्रियो, ऐसे समय में यही वह समय है प्रियो, जिसमें हम अपने विश्वास में अड़े और खड़े रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। कई बार मैं भी निराशा के गर्त में मैं चला गया था, लेकिन मैं अपना विश्वास को मैं परमेश्वर पर बनाए रखा और परमेश्वर मेरे धीरज को देख करके उसने मुझे खड़ा किया प्रियो। इसलिए मैं आप सबों को जो इस वचन को सुन रहे हैं आज की इस भोर में, मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं और जैसा उसकी इच्छा है उसको आप पूरी करते हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हमारे प्रार्थनाओं को देर से वो सुनता है, वो हमारे धीरज को देखता है, इसलिए ऐसा करता है। तो इस समय में आप याद रखिए, यदि ऐसी बात है, आप निरंतर खराई के साथ चल रहे हैं, आप निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं और आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है, उसकी योजनाओं को मेरे जीवन में नहीं ला रहा है, तो याद रखिए, एक बड़ा आशीष आपको देने जा रहा है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, मार्था और मरियम और उसका भाई लाजर, जिन्हें यीशु मसीह प्रेम रखता था। जब लाजर उसका भाई बहुत बीमार पड़ गया, उन्होंने यीशु मसीह के पास कहला भेजा कि लाजर जिसे तू प्रेम रखता है बीमार है। वहाँ आप पढ़िएगा, वहाँ पर लिखा है, जब यीशु ने यह सुना कि लाजर बीमार है तो 2 दिन वह और ठहर गया। प्रियो देखिए, उसका प्रेमी जिसे प्रेम करता था, लाजर बीमार पड़ गया, उसको यीशु मसीह को क्या करना चाहिए था? जल्दी उसको जाना चाहिए था और उसे चंगा करना चाहिए था। हालेलुया। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है वो 2 दिन और ठहर गया। क्यों? और 2 दिन और ठहर जाने के कारण वह मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भी वह नहीं गया, उसे दफना दिया गया और उसके बाद चौथे दिन में वह जाता है। अब जब चौथे दिन में वह जाता है, एक बहुत बड़ी योजना को देख करके लेकर के वह जाता है। मार्था और मरियम क्या उससे नाराज हुई? नहीं, वे जानती थीं कि यीशु मसीह आएगा और वो एक बड़ा चमत्कार करेगा। और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, उसने क्या किया? बड़ा चमत्कार किया। कब्र पे जा कर के लाजर को उसने जिंदा किया। हालेलुया। यदि जिस समय उन्होंने कहला भेजा उस समय जाता तो उसे चंगा कर देता और कोई बड़ा काम नहीं होता। ठीक उसी प्रकार प्रियो, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर करके आप थक जा रहे हैं, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, समझिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। आज के इस भोर में मैं आप सबों को यही मैं उत्साहित करना चाहता हूँ प्रियो, कि जो कल्पना मैं करता हूँ तुम्हारे विषय में वह हानि की नहीं है। परमेश्वर का यह कहना है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, जिसके मुख से जीवित वचन निकलता है, आपके विषय में उसने कहा है, अंत में मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। नीति वचन 23 उसका 18 में आप देखिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। वो परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, जो परमेश्वर जिसने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी, वो परमेश्वर आपसे वायदा करता है। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं,
और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग कभी लज्जित नहीं होते। और इसलिए हर एक काम परमेश्वर आपके हर एक काम में सफलता देने जा रहा है। आपके जीवन को वह आशीषित करने जा रहा है। आपके जीवन में वह उसका वो दिलचस्पी रखता है। इसलिए प्रियो, मैं आपको इस वचन को जो लोग सुन रहे हैं, जब हम प्रार्थना करेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ में आप इस बात को अंगीकार कीजिए कि जो कल्पना परमेश्वर आपके विषय में करने जा रहे हैं ना, वो कभी खाली नहीं होगा। आपको उठा करके खड़ा करेगा, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हैं, चाहे आप बीमार हैं और आप चंगे नहीं हो रहे हैं, चाहे आप निराशा और हताशा में हैं, चाहे आप अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में होने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। पूर्ण विश्वास के साथ में आइए। वचन में लिखा हुआ है इब्रानी 11:6 में, और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, तब वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। परमेश्वर विश्वास करने वालों से बहुत ही प्रेम करता है, किंतु जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चल जाते हैं, हम उसका प्रेम को खो देते हैं प्रियो। इसलिए मैं एक एक लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ प्रियो, आप परमेश्वर के निकटता में आइए। आपका अनुग्रह परमेश्वर की ओर होनी चाहिए, आपकी आंखें परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। आज के इस भोर को पिता परमेश्वर, तूने प्रभु जी प्रियजनों को आने का अवसर दिया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया, जितने लोग पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को जिन्होंने सुना और जिन्होंने पिता परमेश्वर इस वचन को सुना कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वह हानि की नहीं किंतु कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी इच्छा अभिलाषा को पूरी करूँगा। परमेश्वर, मैं नहीं जानता इनकी इच्छाएं क्या है, इनकी कल्पनाएं क्या है परमेश्वर प्रभु, लेकिन तू जानता है। चाहे जो कुछ भी हो परमेश्वर प्रभु, इनकी अभिलाषा को पूरी कर पिता। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए प्रभु जो बीमार हैं परमेश्वर प्रभु और चंगे नहीं हो पा रहे हैं पिता परमेश्वर, वे प्रभु इलाज करा रहे हैं और परमेश्वर मेडिसिन ले रहे हैं परमेश्वर प्रभु, उन मेडिसिनों में तेरा आशीष हो प्रभु जी। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर प्रभु तू छू ले पिता परमेश्वर और उन्हें उठा करके खड़ा करना परमेश्वर। और रिबा खरा लबा रिदा बखम्बा सिखारा लबा और रुबा खरा लबा रिया लबा सिंदा बखम्बा सिखारा लबा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, कितने लोग पिता परमेश्वर अपने नौकरी में हैं पिता परमेश्वर, कितने लोग पिता परमेश्वर हाँ प्रभु बिजनेसमैन लोग हैं, कितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया पिता परमेश्वर अपने जीवन से असंतुष्ट है परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, अपने जीवन से पिता परमेश्वर प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर प्रभु जब उनके जीवन में तो आएगा, तेरा अनुग्रह और करुणा होगा परमेश्वर प्रभु, उनका जीवन पिता परमेश्वर आशीषित होगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग नौकरी कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु उन्हें आप आशीष दीजिए परमेश्वर प्रभु, उनके काम में सफलता दीजिए परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, कितने लोग बिजनेस में है परमेश्वर प्रभु, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने व्यापार में पिता परमेश्वर हानि उठा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, हालेलुया परमेश्वर प्रभु उन्हें आप आशीष दीजिए, उनके पिता परमेश्वर प्रभु परिश्रम में पिता परमेश्वर आशीष दीजिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रभु जो अब तक निसंतान है और संतान की चाह रखते हैं परमेश्वर प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तू वही परमेश्वर है जिसने हन्ना की प्रार्थना को सुन करके तूने एक बेटा दिया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, ऐसे लोगों को आशीष दे परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसे माता पिता लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जो अपने संतान अपने बाल बच्चों के से पिता परमेश्वर प्रभु उनके प्रति पिता परमेश्वर प्रभु जी परेशान है परमेश्वर, उनके बाल बच्चों को आशीषित कीजिए, उनके बाल बच्चों को पिता परमेश्वर बुद्धि दीजिए परमेश्वर प्रभु, आपके प्रति प्रेम करने वाले
बनाइए परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। कितने विद्यार्थी लोग हैं परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तू प्रभु बुद्धि और ज्ञान और समझ देने वाला परमेश्वर प्रभु, उनके हृदय को पिता परमेश्वर छू ले प्रभु, उनके दिमाग को छू ले प्रभु और अधिक समझ देना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। उन बच्चों के लिए, उन पिता परमेश्वर युवक और युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, विशेषकर पिता परमेश्वर प्रभु जिनको माँ और पिताजी का प्रेम अब तक नहीं मिला है प्रभु परमेश्वर, तो ही उनका माता पिता बन पिता परमेश्वर और उनको प्रेम कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। कितने लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन पर चलने के कारण परमेश्वर प्रभु सताहट सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर प्रभु हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है परमेश्वर, यदि तुम मेरे कारण तुम निंदा सहते हो तो तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। कितने लोग तेरे वचन को पिता परमेश्वर पढ़ते हैं और आत्मिक जीवन में पिता आगे बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें स्ट्रॉन्ग कर, उनको मजबूत कर, उनको बलवंत कर परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हे महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु पिता, इस प्रार्थना को सुनने के बाद में पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीषित होकर के प्रभु जी लौटने पाए। हालेलुया। रुबा खर लबा रिया लबा सिंदा बखम्बा शिखर लबा रिबा खर लबा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, तेरा अनुग्रह इनके साथ में होने पाए प्रभु। आज का वचन पिता परमेश्वर इनके हृदय में बसने पाए, आज का वचन पिता परमेश्वर इनके जीवन में फलवंत होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए, आपकी दया होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे महान परमेश्वर प्रभु, हमारे प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर और प्रियजनों को पिता परमेश्वर प्रतिदिन प्यारे पिता परमेश्वर बढ़ाना प्रभु। परिवार में, पति पत्नी में, हाँ पिता परमेश्वर कला है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, उनके बीच में पिता परमेश्वर एक प्रेम को उत्पन्न कर पिता, आत्मिक प्रेम को उत्पन्न कर महान परमेश्वर प्रभु। और पिता परमेश्वर वे प्रभु जी तेरी महिमा करने पाए, क्योंकि तूने कहा है यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। हर एक शैतान का काम, हर एक अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। हे महान परमेश्वर प्रभु, जो विश्वास में निर्बल है, दुर्बल है परमेश्वर प्रभु पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर तू प्रभु जी मजबूती ला प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज के इस वचन को पिता परमेश्वर सुनने के कारण आपको महिमा मिलने पाए प्रभु। हालेलुया। हे महान परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी बातों के लिए परमेश्वर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा आपको मिले प्रभु जी। और प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और इस वचन को सुनने के लिए और इस प्रार्थना को सुनने के लिए आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं। यदि आपका कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके आप लिख सकते हैं, या फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूं, उसमें आप फ़ोन करके आप प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आप सबों को फिर एक बार जय मसीह की। प्रभु आपके साथ रहे। आमीन।